25% जो है रिकमेंड किया जाता है वो आपका शिया बोर्ड की तरफ से किया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एजुकेशन। 100 बच्चे एक बड़े पटना सिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है ताकि लोगों का विकास हो सके। और एजुकेशन सेक्टर की भी बात करें तो लगातार एजुकेशन के लिए भी कई जो चीज़ें हैं वो ये बोर्ड करता है। फ़िलहाल हम मौजूद हैं पटना सिटी के खास कला में और यहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे। यह तस्वीर है एक स्कूल की। लगातार जो शिया वक्फ बोर्ड है बिहार राज्य का वो काम कर रहा है कि किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से हो सके। और लीज पर जो ज़मीन है वो दी गई, यहाँ पर स्कूल का निर्माण हुआ। शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एजुकेशन को बढ़ावा कैसे मिले, बच्चे पढ़ कैसे सके, इसके लिए भी पूरी जो पुरजोर कोशिश है वो ये बोर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो बंदी का है। बंद इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से कई जो स्कूलें हैं वो बंद कर दी गई हैं। लेकिन जब लॉकडाउन हटेगा तो ये स्कूलें जो हैं वो खुल जाएंगी और बच्चे एक बार फिर से उनका जो कोलाहल है वो गूंजेगा इस स्कूल में। तो बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड लगातार शिक्षा क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इन्फेंट जीसस स्कूल की तस्वीर हमने आपको दिखाई। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो काम है वो इस स्कूल को लेकर के हुआ, क्या सोच रखते हैं बोर्ड को लेकर के। देखिए, शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जनाब इरशाद अली साहब बहुत अच्छा काम किए हैं। और जहाँ तक हम लोग को जानकारी है इस स्कूल में आपका 25% जो है रिकमेंड किया जाता है वो आपका शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एजुकेशन मिलता है आपको। बोर्ड की अगर बात करें तो जब से अध्यक्ष के तौर पर कामकाज जो है इरशाद साहब ने संभाला तो बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं, परिवर्तन है, विकास है वो देखने को मिला। नीतीश कुमार की जो सरकार है उन्होंने जो ऐसा चेयरमैन जो चुना है जो यंग है, जो वर्किंग अच्छा कर रहे हैं, मतलब इनके काम से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है हम लोग को। बात कर रहे हैं इन्फेंट जीसस स्कूल का। बड़ा सा स्कूल है, हालांकि लॉकडाउन के बीच वो बंद है। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद से कि किस तरीके से जो सोच है वो काफ़ी बृहद पैमाने पर आप लोगों की नज़र आती है। मतलब हर सेक्टर में चाहते हैं कि लोगों का जो विकास है वो हो। और इन्फेंट जीसस स्कूल है वो एक उदाहरण है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए। एजुकेशन सेक्टर के लिए भी आप लोग बहुत काम कर रहे हैं। बोर्ड का डिसीजन कभी भी टेक्निकल इस तरह से ये वाफ एक्ट बनाया गया है कि इसमें वकील, आईएएस अफसर, सोशल वर्कर, धर्मगुरु, ये सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन है। और ये लोग इंटरनल मैटर में जो कानून के तहत है, इंटरनल मैटर में फैसला अपने लेते हैं। उसी कानून के तहत इन्फेंट जीसस स्कूल ने 83 में 87 कट्ठा जमीन, 87 कट्ठा जमीन, ये आप समझ लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि 4.25 बीघा से ज़्यादा ज़मीन होता है, 4.25 बीघा के आसपास ज़मीन इन लोगों ने परचेस कर लिया। हमको जैसे पता चला मैंने लीगल नोटिस उनको दिया, स्कूल के ऑनर को, और उस पर 2 नोटिस गई। उसके बाद से हमने कहा कि अगर नहीं दीजिएगा तो हमको आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करना पड़ेगा और ये मामला न्यायालय में जाएगा। काउंसलिंग हुई, बोर्ड के अधिवक्ता से हम लोगों ने राय किया, पैनल के अधिवक्ता हैं उनसे राय लिया, और राय लेने के बाद से बोर्ड में बैठे और ये डिसीजन लिया गया कि उस स्कूल में 10% हमारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। इसका एग्रीमेंट हुआ। 10% बच्चे उस स्कूल में फ्री पढ़ेंगे और उनको 6,40,000 रुपया सालाना किराया फिक्स किया गया। इस कानून के तहत आज के डेट में सैकड़ों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और हमारा भी उद्देश्य यही है कि स्कूल चले। हम लोगों ने
जमीन सिर्फ स्कूल चलाने के लिए भारत सरकार के कानून के तहत दिया और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब 100 बच्चे एक बड़े पटना सिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसी के तहत हम लोगों ने शाह अजीमाबाद वेलफेयर ट्रस्ट को दिया जो स्कूल बनने जा रहा है, जेडी गुनिका को दिया, हैदरी ट्रस्ट को दिया। तो ये कहा जाए कि ये लगातार हम कह रहे हैं कि वक्फ के कानून इस तरीके से हैं कि किसी भी बाहुबली, किसी तरह के रसूख वाले लोग वह बोर्ड के कानून से जीत नहीं सकते हैं। तो खामखा मेरा भी टाइम न्यायालय में व्यतीत हो, आपका भी टाइम बर्बाद हो, इसलिए बेहतर है कि कानून को समझ करके वक्फ बोर्ड को जमीन की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड तो ये चाहता है कि अपनी जमीन हम इन फलाही कामों में, सारे कामों में इस्तेमाल करें। सिर्फ एक ही मामला है कि आप मालिकाना हक बोर्ड का रहेगा, आप वक्फ बोर्ड के जो कानून है वो आप मान लीजिए। मानना आप कोर्ट जाके मानिएगा या कोर्ट के पहले मानिएगा, जेल जाके मानिएगा या पहले मानिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये बताता हूं, ये सिविल मैटर का केस है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर केस होता है, इसमें कोई केस वक्फ बोर्ड से जीता नहीं है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि इस जमीन पर किसी की नीयत खराब नहीं हो, चाहे वो बोर्ड के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, अवाम हो, मुतवल्ली हो। हमारा जो काम है, जो कानून है, उसी कानून के तहत अपना काम करना। उस कानून के तहत आवाम चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े हों या छोटे हों, हम उस कानून के तहत हमसे जो मदद लेना चाहते हैं, बोर्ड से जो मदद लेना चाहते हैं, बोर्ड आपके दरवाजे पर जाकर के वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि कानून को मान लीजिए, मालिकाना हक बोर्ड का मान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक काम नेक नियत के साथ जब किया जाता है तो कई परेशानियां, कई मुश्किलें भी सामने आती है, लेकिन वक्फ बोर्ड का यही मानना है कि कानूनी तरीके से लोगों को वाजिब हक दिलाना बोर्ड का काम है। लगातार कई जो लड़ाइयां हैं वो भी इस दौरान चलती रही, लेकिन बोर्ड लगातार जो है वो लड़ाई लड़ता रहा और लोगों को जो वाजिब हक है वो दिलाता रहा। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद साहब, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो एजुकेशन सेक्टर में भी लगातार जो बोर्ड की तरफ से काम है वो किए जाते रहे, जो ज़मीन है वो मुहैया कराई जाती रही और जो कोलाहल है बच्चों का वो दिखता है और बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। नमस्कार।